आप सभी लोग चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 3 बार उस पर्सन का नाम लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माँ सुरकंडासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी डालना है आपको। उनकी करंट फीलिंग क्या है, जो पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है और आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, क्या एक्शन लेगा ये पर्सन आगे। 3 और उस पर्सन का नाम लीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए जय माँ सुरकंडासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी। लेट्स टॉक अबाउट इट। आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। देखो यहाँ पर आप दोनों का रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस चल रहा है, जहाँ पे लैक ऑफ बैलेंस दिख रहा है मुझे कि उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हैं। ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है और यहाँ पर दूसरी चीज़ ये दिखाई दे रही है कि ये पर्सन को लगता है कि इसके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ऑप्शंस मींस कि कोई थर्ड पर्सन से ये कम्युनिकेट करता है, कांटेक्ट में किसी थर्ड पर्सन के साथ में, या फिर बहुत सारे लोगों से बातचीत करता है, और या फिर इनका ईगो ही उस लेवल का है कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। यानी कि कोई पर्सन इसको ये लगता है कि बहुत सारे लोग इसकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ें ऑप्शंस लेके चल रहा है, कोई और भी किसी लोगों से किसी पर्सन से बातचीत करता है। बहुत सारे लोग हैं जिनसे ये बात करते हैं आपके पार्टनर। दोनों के रिलेशनशिप इम्बैलेंस करंट में दिख रहा है, बट यहाँ पर 6 नंबर का शुक्र की एनर्जी है, प्लस 6 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है, जहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पास्ट में रिलेशनशिप बहुत बेहतर था। जो एफर्ट्स, जितने एफर्ट्स आप डालते थे, ये पर्सन भी एफर्ट्स डालता था आपके लिए। लेकिन अभी कुछ समय से कोई इसकी ज़िंदगी में आ सकता है, कोई पर्सन से इसके कॉन्टैक्ट में है, कोई 7 डेज 7 वीक 7 मंथ्स, ये सब दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया है 7 डेज 7 वीक 7 मंथ्स, इसके बीच में कोई पर्सन का कॉन्टैक्ट इनके साथ में हुआ है, जिस वजह से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं देते हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं आप। बट यहाँ पर पास्ट का रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन दिख रहा है आप दोनों का, और कहीं ना कहीं प्यार तो करते हैं आपसे। रिलेशनशिप इनके साथ आपका बेहतर होगा, उसमें थोड़ा 6 वीक्स लग सकता है कि यहाँ पर जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पर्सन है वो आपके पास आने के लिए एटलीस्ट 6 वीक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। प्लस लबर की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप टेंशन ना लीजिए, भले ही किसी के कॉन्टैक्ट में है, आपको नो कॉन्टैक्ट कर दिया है, आपके साथ इनका कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा हो, लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ पर बहुत बेहतरीन रिलेशनशिप होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड निकल के आया वो लवर की एनर्जी है। ये आपको प्यार भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट यहाँ पर कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कोई रीज़न है जिस वजह से ये पर्सन आपसे दूर गए हैं। दूसरी चीज़, आपको ये लगता है कि आप भी इनको प्रॉपर अटेंशन नहीं देते हैं, बराबर बात नहीं करते हैं, या फिर इग्नोर करते हैं, या फिर ये ऐसा इनका मानना है कि आप इनको रूल करते हो, डोमिनेट करते हो, रूल करते हो, छोटी छोटी बातों में गुस्से गुस्से में आ जाते हो, ऐसा इनका मानना है। आप ऐसे नहीं हो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट इनका ऐसा मानना है कि यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे। बाकी इनका जो अट्रैक्शन है, इनका जो प्यार है आपके लिए, वो काफ़ी कुछ हद तक ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्यार नहीं है, या फिर ये भूल गए हैं पूरी तरह से जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते या मूव ऑन हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट। ये स्टिल ही रिमेंबर यू, स्टिल ही मिस यू, ही लव्स यू, सो डोंट वरी अबाउट इट। जजमेंट का कार्ड है ये। इनको लगता है आप इनको जज करते रहते हो, जबकि ये आपको जज करते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। हर एक चीज़ में जज करना, छोटी छोटी चीज़ों में जज करना, ये आप दोनों के बीच में इश्यूज हो जाता है। दूसरी चीज़, आपने अब सरेंडर कर दिया है, अब आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, तो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल एफर्ट मत डालिए, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आप उस ईश्वर के ऊपर जो आपने छोड़ दिया है, मैनिफेस्टेशन आपको करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, चीज़ें बदलेंगी। यहाँ पे जो भी रिलेशनशिप में तकलीफ आ रहा है वो सब चीज़ हो जाएगी वापस। ये
जो बुरा वक्त चल रहा है, जो प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ है, वहाँ से आप बाहर निकलोगे और ऊपर वाला आपका साथ देगा, क्योंकि ऊपर वाला भी आपके एफर्ट्स को जज कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी को जज कर रहा है। और ये पर्सन आपसे प्यार काफ़ी करते हैं, लेकिन जो पर्सन के साथ ये बातचीत कर रहे हैं वो टेम्परेरी बेसिस दिख रहा है मुझे, कोई लाइफ टाइम नहीं दिख रहा है, कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो पर्सन जो आप इनसिक्योर हो रहे हैं। आप अगर आपकी बात की जाए तो आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार मैं इनसिक्योर हूँ, क्योंकि ये पर्सन और जो थर्ड पर्सन है उसके साथ में इसका गहरा संबंध तो नहीं है, एक डीप रिलेशनशिप तो नहीं है, एक कनेक्टिविटी तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। और होने दो ऑप्शंस, कोई टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल चीज़ें यहाँ पे बदलती हुई नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे मैट फैक्ट क्या है कि ये पर्सन के दिल में आप हो। फैक्ट क्या है कि आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, चीज़ें बदलेंगी, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए। देखिए, आपके पार्टनर को कर्मा मिलेगा जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। आपको अगर जिस किसी ने चीट किया है, चीट कर रहा है, तो उसको कर्मा मिलते हुए नज़र आ रहा है। और थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर का एक पेनफुल एंडिंग होते नज़र आ रहा है। जो ऑप्शंस लेके चल रहा है बंदा, वहाँ पर कुछ इश्यूज आने वाला है और आपके पार्टनर को कर्मा भी मिल रहा है, इश्यूज होने वाला है या हो रहा है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ें, इन्होंने आपको थोड़ा पेन, बहुत गहरा दर्द दिया है। अगर मैं देख पा रहा हूँ तो पास्ट में भी आपका और एक दो रिलेशनशिप मतलब ख़त्म हुए हैं। कोई पास्ट एक से दो आपका जो रिलेशनशिप है बहुत बुरी तरह से एंड हुआ है, इसलिए अब आप काफ़ी टूट गए हैं, काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, काफ़ी पेनफुल में दिख रहे हैं, पेन में दिख रहे हैं। बट डोंट वरी, ये पर्सन आपको चीट करा है इसने या कर रहा है, उसको कर्मा उस चीज़ का मिलेगा और आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। यहाँ पे देखो, 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपने बहुत एफर्ट इस रिलेशनशिप में लगाना था या लगाया है, सॉरी, आपने बहुत लगाया इस रिलेशनशिप में। आप ही एफर्ट करते जा रहे हो, आप ही एफर्ट डालते जा रहे हो, आप अपनी तरफ से कोशिश करते जा रहे हो कि आप जो करना था किया इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। आप वही कर रहे हो कि सब होने का भी कभी कभी आपको ये भी लगता है मेरी गलती तो नहीं है। आप अपने आप मत कोशिश, अपने आप को ब्लेम कीजिए। डोंट ब्लेम योरसेल्फ, ब्लेम करना नहीं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें हैं वो बदली। जो पर्सन जो एक स्टक हो गया है, ऑप्शंस जिसके हैं, जो आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहा है बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, ये आपको एफर्ट्स आपके लिए डालेगा। विद इन 9 days to 9 weeks के अंदर ये 100% एफर्ट डालना शुरू कर देगा। जब वहाँ पर इसका पेनफुल एंडिंग होगा किसी और के साथ में जो ऑप्शंस लेके घूम रहा है, वहाँ पर फाइट होगा, उसके बाद ये पर्सन को समझ में आएगा, अपनी गलती रियलाइज करेगा, फिर ये पर्सन आपके पास आएगा। इसको इसकी गलती रियलाइजेशन होने दो, वो होगी। Do not put message to the person. Don't make efforts now. आपको बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डालने हैं इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। आपको बिल्कुल भी इनसिक्योर फील नहीं होना है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट करना है, आपको क्या करना है, वेट करना है। ये सामने से एफर्ट डालेगा, ये सामने से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको ये लगता है आपने इनको काफ़ी सामने से एफर्ट डाल के उसकी पर्सनालिटी इस तरह से हो गई है कि एकदम ईगो, हाई लेवल वाला ईगो, हाई लेवल वाला ईगो, अपनी कुछ इज्जत है, रिस्पेक्ट है, ये डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं आपको, तो आपकी भी कुछ वैल्यू है, रेपुटेशन है। अपनी रेपुटेशन अपने हाथ में हमारे है, वो हमें नहीं गंवानी है। फिर अट्रैक्शन अपने आप बढ़ेगा, एफर्ट्स अपने आप लगाएगा ये पर्सन। जब हम एफर्ट डालना बंद कर देंगे, तो हमें क्या करना है, एफर्ट डालना करना है। हमने सिर्फ अपने
काम करना, ये पर्सन सामने से एफर्ट करेगा क्योंकि लवर की एनर्जी थी कि प्यार तो है उसे आपसे, प्यार तो है, हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर प्यार दिखाई दे रहा है, एफर्ट्स ये सामने से डालेगा, बैलेंसिंग रिलेशनशिप। लास्ट कार्ड जो निकल के आया वो है टेम्परेंस की एनर्जी। आप बैलेंस बना के चलते हो चीज़ों को, आपको लगता है हमेशा बैलेंस बनाए, लेकिन ये बिगाड़ देता है। आप थक गए हो ये सबसे। अब आगे जो लाइफ में ये एफर्ट डालेगा, अब आपको एफर्ट नहीं डालनी, ये एफर्ट डालेगा फिर बैलेंस ये रिलेशनशिप होगा। उतार चढ़ाव जो चल रहे थे ना, आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट आई गॉट 2 ऑफ वॉन्ड्स, वेयर इज द कार्ड, दिस वन। यहाँ पर ये दिखाई दिया 2 ऑफ कप्स। वॉन्ड्स का मतलब है कि जो इम्बैलेंस चल रहा है ना आप दोनों का रिलेशनशिप, जहाँ पे कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें, यह बिल्कुल रिलेशनशिप एंड हो गया है, एंड नहीं हुआ है, इनकी ओर से हुआ है, बट वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप में बैलेंसिंग आ जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा, चीज़ें बदलना शुरू हो जाएगी, आपको खुद दिखाई देगी, आपको खुद समझ में आएगा जो चीज़ें खराब हुई है वो बैलेंस हो जाएगा, रिलेशन तरीके से चेंज हो जाएगा सब कुछ। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पेशेंस रखना है, बिल्कुल पेशेंस रखना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, चीज़ें बदलेंगी, आपको एफर्ट्स नहीं डालना है, ये पर्सन खुद एफर्ट डालेंगे, इनको प्यार तो है आपसे, समझ पा रहे हो, ये खुद एफर्ट डालेंगे, प्यार भी है इनको, आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालना है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं करना है, ओके, बिल्कुल शांत रहिए, तो आपका रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाएगा और ये पर्सन खुद खुद चल के आपके पास आ जाएगा अपनी मर्जी से, या फिर जो इग्नोर कर रहा है, जो परेशान कर रहा है आपको, वो परेशान करना भी बंद कर देंगे तो थोड़ा टाइम के बाद। और जो थर्ड पर्सन मैंने कहा, ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस अपने आप 1 बाय 1 सब खत्म हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। ओके जी, तो अगर आप रीडिंग बुक करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं एक नंबर देता हूँ, व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, रीडिंग बुक कीजिए। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, पर्सनल रीडिंग में क्या होता है कि कट टू कट मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं इसलिए अलग अलग एनर्जी आती। पर्सनल में आपको पर्सनल रीडिंग लेंगे तो कट टू कट आपको एकदम एक एक चीज़ बता दूंगा, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी हैं तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। पेड रीडिंग रहता है, फ्री रीडिंग नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।